पूरा देश आज 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। देश के हर हिस्से में आज विशेष समारोह आयोजित किए गए हैं। कोरोना वायरस के चलते इस बार समारोहों का रूप थोड़ा बदला जरूर, मगर जोश में कोई कमी नहीं देखी गई। मुख्य समारोह राजधानी दिल्ली में राजपथ पर हुआ। यहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने परेड की सलामी ली। इस बार परेड हर साल की तरह विजय चौक से शुरू हुई, लेकिन लाल किले के बजाय इंडिया गेट के पास नेशनल स्टेडियम में खत्म हुई। केवल झांकियां ही लाल किले तक गईं। ध्वजारोहण के बाद 21 तोपों की सलामी दी गई। इसके बाद परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल विजय कुमार मिश्रा की अगुवाई में गणतंत्र दिवस परेड निकलनी शुरू हुई। 72वें गणतंत्र दिवस पर मंगलवार को किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान सुबह 2 जगह हंगामा हुआ। पहला दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर। वहां किसानों के जत्थे ने दिल्ली में पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ते हुए एंट्री ली। घटना से जुड़ा हुआ एक वीडियो सामने आया, जिसमें भारी संख्या में किसान ट्रैक्टर्स के साथ नारे लगाते हुए आगे बढ़ते दिख रहे हैं। थोड़ी ही देर बाद दूसरी जगह भी किसान आपा खो बैठे और पुलिस के बैरिकेड तोड़कर दिल्ली हरियाणा टिकरी बॉर्डर पर आगे बढ़ चले। कुछ देर तक तो किसान बैरिकेड्स के पीछे और उन पर रुके रहे, लेकिन कुछ ही देर बाद वे आगे बढ़े और एकदम से बैरिकेड हटाते हुए कूदते भागते हुए आगे बढ़ने लगे। हैरत की बात है कि किसानों की दिल्ली में यह एंट्री वक्त से पहले थी। ऐसा इसलिए क्योंकि किसानों ने प्रवेश सुबह 8 बजे से 9 बजे के बीच कर लिया, जबकि अनुमति गणतंत्र दिवस की मुख्य परेड के कार्यक्रम समाप्त होने के बाद अपनी ट्रैक्टर परेड निकालने की मंजूरी मिली थी। भारत के उत्तरी हिस्से में ठंड का प्रकोप और बढ़ गया है। हिमाचल प्रदेश के केलोंग, कपला और मनाली में सोमवार को तापमान 0 डिग्री से नीचे बरकरार रहा। भारत मौसम विभाग की ओर से कहा गया कि दिल्ली में शीतलहर का एक और दौर चल रहा है और अगले 2 से 3 दिनों में तापमान 4 डिग्री सेल्सियस और नीचे गिरने की आशंका है। आईएमडी के क्षेत्रीय पूर्वानुमान केंद्र के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। इस दौरान घना कोहरा छाया रहेगा। मौसम विभाग ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के केलोंग, कपला और मनाली में पारा 0 से नीचे रहा। शिमला स्थित मौसम विज्ञान विभाग के निदेशक मनमोहन सिंह ने कहा कि लाहौल और स्पीति में तापमान 13.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उन्होंने कहा कि कपला में 0 से 3.3 डिग्री सेल्सियस नीचे और मनाली में 0 से 1 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस के 9,102 मरीज सामने आए, जो बीते 8 महीनों में सबसे कम है। नए मरीजों के साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,06,76,838 हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में 117 संक्रमितों की मौत हुई, जो कि 8 महीनों में सबसे कम संख्या है। देश में कोरोना वायरस के कारण अब तक 1,53,587 मौतें हो चुकी है। भारत में 3 जून को एक दिन में 8,909 नए मामले सामने आए थे और 16 मई को 303 लोगों की मौत हुई थी। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक 1,03,45,985 लोग कोरोना वायरस से रिकवर हो चुके हैं। रिकवर होने की राष्ट्रीय दर 96.90% हो गई। वहीं मृत्यु दर 1.44% है। देश में संक्रमण का इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 1,77,266 है, जो कि कुल मामलों का 1.66% है। यह लगातार 7वां दिन है जब संक्रमण का इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 2 लाख से कम है। लालू प्रसाद यादव की रिहाई के लिए तेज प्रताप यादव ने नया दांव चला है। अपने पिता की रिहाई के लिए तेज प्रताप यादव ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखा है। तेज प्रताप यादव ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भेजने के लिए आजादी पत्र लिखा है।
जिसमें उन्होंने अपने पिता लालू प्रसाद यादव की रिहाई की मांग की है। हमारा जो ये आज़ाद पत्र जो हमने पोस्ट कार्ड को जो हमने सब जगह जो अभियान को जो छेड़ने का जो काम किया, इसमें आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी हमारे पिता झूठे मुकदमे में फंसा करके और आज तक बंधक बना करके और इस केस से रिलेटेड जितने भी जो जेल में रखे गए थे तमाम लोगों को बेल दे दिया गया और हमारा पिता का कोई केस नहीं है। सब लोगों को पता है और बिहार के तमाम लोग, नौजवान लोग, महिला लोग, तमाम लोग जानते हैं कि किस तरीके से आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी को जो गरीब गुरबा का आवाज़ इन्होंने बनने का काम किया और जन जन तक इसको पहुंचाने का काम किया, इस मुहिम को छेड़ने का काम किया। कई लोग, पूरे विरोधी लोग लगे थे कि इनको, अभी तक लगे हैं कि इनको पूरे तरीके से इनका साजिश किया जा रहा है और साजिश करके और आज तक जेल में इनको बंधक बना करके रखा गया और वो बीमार चल रहे हैं। कई एक दिनों से, ना जाने कई एक दिनों से बीमार चल रहे हैं और ऐसे सिचुएशन में भी इनको जेल में रखा गया है और पॉलिटिकल टॉर्चर किया जा रहा है पूरे तरीके से केंद्र के द्वारा।